ऑफ पेज एसईओ कंप्लीट कोर्स, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करे, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आए और आप अपने मुकाबले के लोगों को पीछे छोड़ सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स क्या हैं, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स क्या हैं, बैकलिंक सबमिशन टेक्निक्स क्या क्या हैं, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होती है। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट ऑफ पेज एसईओ का ट्यूटोरियल होगा, जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पे जाके एज ए बैकलिंक लगा के प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑफ पेज एसईओ? अब एसईओ दो तरह की होती है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, जिसमें हम टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, वेबसाइट स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑफ पेज एसईओ हम अपनी वेबसाइट के बाहर करते हैं, जिसके ज़रिए हम गूगल को भरोसा दिलाते हैं कि हमारी वेबसाइट काबिल एतमाद है। ऑफ पेज एसईओ का पर्पज़ है टू प्रमोट आवर वेबसाइट ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को दूसरी वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकें, हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकें। ऑफ पेज एसईओ इज रिगार्डिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक, और ऑफ पेज एसईओ 40 to 50% आपकी वेबसाइट की रैंकिंग पे इम्पैक्ट करती है। ऑफ पेज एसईओ में अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आ जाते हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैकलिंक्स गूगल की तरफ से आपके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। जितनी ज़्यादा अथेंटिक वेबसाइट्स पे आपके बैकलिंक्स लगे होंगे, गूगल समझेगा कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है और आपकी वेबसाइट को वो प्रमोट करेगा। तो बैकलिंक्स में डू फॉलो बैकलिंक्स आ जाते हैं, नो फॉलो बैकलिंक्स आ जाते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशंस हम देखेंगे कि जो बैकलिंक की टेक्निक्स हैं। ओवरऑल वैसे तो बैकलिंक्स की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, जैसे ये देखें बैकलिंक सबमिशन टेक्निक्स हैं, ये काफ़ी सारी हैं। सर्च इंजन सबमिशन आ जाती है, इमेज सबमिशन आ जाता है, इन्फोग्राफिक सबमिशन है, पीडीएफ पीपीटी सबमिशन है, फोरम पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, सोशल बुक मेकिंग, प्रेस रिलीज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, क्लासिफाइड सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, बिजनेस लिस्टिंग, ब्लॉग पोस्टिंग, आर्टिकल सबमिशन, प्रोफाइल क्रिएशन। ये सारी सबमिशन हैं जिनके ज़रिए आप बैकलिंक बना के अपनी वेबसाइट को आप प्रमोट करके गूगल में अथॉरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में जो इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा बैकलिंक्स सबमिशन यूज़ हो रही हैं, हम उनको फॉलो करेंगे, हम उन पे वर्क करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन हम करेंगे, इमेज सबमिशन हम करेंगे, ब्लॉग सबमिशन हम करेंगे और गेस्ट पोस्टिंग हम करेंगे। बैकलिंक के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि बैकलिंक इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिंक्स फॉर इंगेजिंग ट्रैफिक फ्रॉम अदर वेबसाइट। Backlink is a link which connect two websites. Creating link is used for engage traffic from other website. अब बैकलिंक्स में दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स आ जाते हैं। बेसिकली ये जो दो टाइप्स हैं, ये एजेंट और क्रॉलर के लिए हैं। जो गूगल का जेमिनी है, उसके एजेंट और क्रॉलर यूज़र की इंस्ट्रक्शन पे चेक करेंगे कि कौन से हमने बैकलिंक को फॉलो करना है और किस तरह हमने उसको लिंक यूज़ आगे फॉरवर्ड करना है। डू फॉलो बैकलिंक पासिस अथॉरिटी फ्रॉम लिंकिंग साइट टू अदर साइट। A no follow backlink tells search engine not to pass authority to your site. तो आपने दोनों का कम्बिनेशन लेके चलना है। 70% आपने डू फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं, 30% आपने नो फॉलो बैकलिंक्स बनाने हैं, ताकि गूगल को ये ना लगे कि पीछे कोई बोट काम कर रहा है। ये मैं आपको एक कंपैरिजन टेबल भी आपके लिए लेके आया हूँ, डू फॉलो का और नो फॉलो का एसईओ बेनिफिट के रेफरेंस से। सर्च इंजन इम्पैक्ट है, ट्रैफिक है, केस स्टडी और एचटीएमएल टैग में किस तरह आपने उसकी कोडिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन बैकलिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। आप अपनी वेबसाइट का किसी वेबसाइट पे लिंक लगाते हैं, उस वेबसाइट का लिंक जो आपके लिए है वो बैक लिंक है, और जिस वेबसाइट पे आप लिंक लगा रहे हैं उसके लिए आपका जो लिंक है वो एक एक्सटर्नल लिंक है। व्हाट इज़ पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, जिसको हम डीए और पीए भी कहते हैं। डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी को शो करती है और पेज अथॉरिटी आपकी पेजेस की वैल्यू को शो करती है। किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी सेम रहेगी, लेकिन जो पेज अथॉरिटी होती है वो पेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। हर पेज की जो पेज अथॉरिटी है वो डिफरेंट होगी। इंपॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशंस।
अब हम करते हैं बैकलिंक की सबमिशंस। इंपॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशंस के लिए आपने देख लेना है कि जिस डोमेन पे जाके आप बैकलिंक लगाना चाह रहे हैं उसकी आपने डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेनी है। जो डोमेन अथॉरिटी मिनिमम है वो 20 होनी चाहिए। किसी भी डोमेन की जहाँ पे आपने बैकलिंक लगाना है वो मिनिमम 20 होनी चाहिए। 20 से नीचे अगर किसी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी आती है तो आपने उस वेबसाइट पे जाके अपना लिंक नहीं लगाना, वहाँ पे आपको फ़ायदे की बजाय फिर नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेन अथॉरिटी है वो जितनी भी हो वो अच्छी है, 50, 60, 70, 80 जितनी भी होगी वो अच्छे में आएगी। डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए आप कोई भी एसईओ टूल यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री एसईओ टूल्स भी अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे सैमरिश यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक डोमेन लिखता हूँ gmail.com। हम इसकी डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये gmail.com लिखी है। ये देखें आप, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है 77 आ रही है। तो आपने किसी भी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी चेक कर लेनी है जिस पे जाके आप अपना बैकलिंक लगाना चाहते हैं। डोमेन अथॉरिटी है वो 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन करते हैं। आपने गूगल पे जाके लिखना है क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन साइट्स। यहाँ पे आपको बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चंस और आंसर सबमिशन कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस और आंसर सबमिशन के लिए। मैंने इनमें से एक सिलेक्ट की है, यहाँ पे ये क्यूरा पे जाके हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ एसईओ। तो एसईओ से रिलेट मैं कोई क्वेश्चन ढूंढना चाह रहा हूँ जिसका मैं आंसर सबमिट करूँगा। तो यहाँ पे ये देखें ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट इज़ एसईओ एंड हाउ डज़ इट वर्क। तो मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूँगा। यहाँ पे मैं एसईओ पे लिंक लगाता हूँ। एसईओ को मैं हाईलाइट करता हूँ और ये AA पे मैं नीचे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये लिंक वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट कर दूँगा। ये मेरी वेबसाइट का सर्च इंजन का पेज है, इसको हम उधर पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूँगा, इसको मैं डन कर दूँगा। तो यहाँ ये देखें कि यहाँ पे ये आपका लिंक आ रहा है। यहाँ पे ये राशिद कयूम, ये आपने रिप्लाई किया है। तो ये एसईओ पे मैंने लिंक लगाया था, इसको हम क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे हम आ गए हैं। तो आपने क्या करना है कि जितने ये आपने क्वेश्चन आंसर सबमिशंस किए हैं आपने इनके लिंक्स कॉपी कर लेने हैं और एक एक्सेल शीट में जाके आपने पेस्ट करते रहना है। तो वहाँ पे ये आपको दो तरह में बेनिफिट होंगे। एक तो आप फ्यूचर में देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ लिंक्स लगाए हुए हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई क्लाइंट आ जाता है वो आपसे कोई टेस्टिमोनियल के तौर पे पूछता है कि आपने कहाँ पे बैक लिंक्स लगाए हुए हैं, अपना कोई प्रीवियस वर्क हमें दिखाएं, तो आप उनको वो लिंक्स दिखा सकते हैं एज ए सैम्पल के तौर पर। अब हम सेकंड सबमिशन पे आते हैं, ब्लॉग सबमिशन साइट्स। आपने गूगल पे जाके लिखना है ब्लॉग सबमिशन साइट्स। तो यहाँ पे ये आपको बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जहाँ पे जाके आप अपने ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं। तो इनमें से मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये ओपन की है tumblr.com। तो इसको आपने साइन अप कर लेना है। तो इसके बाद आपने जाना है यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है आपने। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग का टाइटल लिखेंगे। यहाँ पे मैं वही टाइटल लिख लेता हूँ, व्हाट इज़ एसईओ मेरे ब्लॉग का टाइटल है। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और आप इसमें अगर कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे ये आपको पिक्चर वगैरह की ऑप्शन आ जाएगी। आपने यहाँ पे कोई पिक्चर ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इमेज अपलोड। तो यहाँ पे कोई भी पिक्चर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने वो पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेनी है। यहाँ पे हैशटैग्स भी ऐड कर सकते हैं। ये एसईओ आ गया। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, आपने हैशटैग यहाँ पे ऐड कर लिए। तो फिर आपने क्या करना है कि जिस टर्म पे आपने अपना बैकलिंक लगाना है उसको आपने हाईलाइट करना है। मैं यहाँ पे ये एसईओ पे लगाता हूँ, इसको हाईलाइट हमने करना है। इसको आप बोल्ड भी कर दीजिएगा ताकि वाज़ेह नज़र आए। और यहाँ पे ये लिंक वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे वही आपने वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है। ये वेबसाइट का लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, इसको आपने यहाँ पे डन कर देना है।
तो इसको आपने यहाँ से पोस्ट कर देना है। तो ये आपके पास आप वेबसाइट का एक बैकलिंक बन गया है। इसको आप चेक करने के लिए अगर यहाँ पे ये एसईओ को आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसका भी आपने ऐसे ही करना है कि ये जो लिंक है आपने इसको कॉपी कर लेना है और एक्सेल में पेस्ट करते जाना है। जिस तरह क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन के लिंक्स मैंने कहे हैं, जितने भी बैक लिंक्स आप लगा रहे हैं आपने उनके लिंक्स की एक एक्सेल फाइल बनाते जाना है। ये आपके टेस्टिमोनियल्स के तौर पे भी काम आएंगे और वैसे भी आपके रिकॉर्ड में होंगे कि आपने बाद में लिंक्स अपडेट भी करने होते हैं, तो उन वेबसाइट्स पे जाके आप लिंक अपडेट्स भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इमेज सबमिशन की तरफ कि हम इमेज सबमिट करके बैक लिंक भी हम बनाएंगे। गूगल पे जाके हम लिखते हैं इमेज सबमिशन साइट्स, तो यहाँ पे ये आपको बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। आपने इन साइट्स को चेक कर लेना है, इनकी डीए चेक कर लेनी है आपने कि 20 से ऊपर होनी चाहिए। इनमें से मैंने एक वेबसाइट ढूंढी है, उस पे जाके हम इमेज सबमिट करते हैं। ये pertrees.com है, यहाँ पे हम इमेज सबमिट करेंगे। पहले मैंने कुछ इमेज सबमिट किए हुए हैं, हम और सबमिट करते हैं। यहाँ पे इमेज में हम जाते हैं, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे और माई कंप्यूटर, आपने अपने कंप्यूटर से जो कोई इमेज सबमिट करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर लें। ये एक इमेज है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आपके पास वो आ गया है। यहाँ पे ये आपने इसका जो लिंक है वो यहाँ से शेयर करना है और परमा लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पे ये जो परमा लिंक है ये आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पे ये आपकी इमेज सबमिट हो गई है, इसको भी आपने एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेना है और फ्यूचर के तौर पे आपने इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आप अपने इमेज एज ए ब्रोशर या कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपने बनाई हुई हैं, जो भी आपने अपनी सर्विस की पोस्ट बनाई हुई हैं, कोई अपनी सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, आप एक इमेज अच्छा सा बना के इस तरह इमेज आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाके सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एज ए बैक लिंक काम करेंगी, आपकी वेबसाइट को ये अदर वेबसाइट के ज़रिए प्रमोट करेंगी। अब हम गेस्ट पोस्टिंग करेंगे। गूगल पे जाके आप लिखेंगे गेस्ट पोस्ट सबमिशन साइट्स। यहाँ पे ये देखें आपको डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी। आप कोई भी साइट्स लेके उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करके वहाँ पे आप जाके अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे ये एक वेबसाइट ओपन की है alispart.com, तो राइट फॉर अस ये उनकी राइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमें वहाँ पे जाके उनके आर्टिकल्स की राइटिंग रिक्वायरमेंट्स, उनकी पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स सारी चेक करनी पड़ेंगी और उसके मुताबिक फिर हम अपना आर्टिकल तैयार करेंगे और फिर हम उसको सबमिट करेंगे एज ए गेस्ट पोस्ट। तो ये सारा इसका तरीक़ाकार है। तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको पे भी करती हैं आर्टिकल्स की। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे कि वो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको आर्टिकल का पे करती हैं। गेस्ट पोस्ट आर्टिकल से रिलेट मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना आर्टिकल पोस्ट करते हैं और वो आपके आर्टिकल को पे भी करेंगे। तो आप पेमेंट के रेफरेंस से वो वीडियो भी देख सकते हैं और गेस्ट पोस्ट के रेफरेंस से आप इस तरह गूगल पे जाके वेबसाइट्स ओपन करके आप उनकी डिफरेंट आर्टिकल सबमिशन रिक्वायरमेंट्स, उनकी पब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स आप चेक करके आप अपना आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं और अपना बैकलिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ का असल मकसद ट्रस्ट बनाना है। आप अपने डीए, पीए और बैकलिंक्स को टूल्स से ट्रैक करते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पेशेंस रखें। एसईओ एक दिन का काम नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि आपको रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।